हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के दो बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में, जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 463 और सेक्शन 464। तो क्या कहता है सेक्शन 463? सेक्शन 463 जो बात करता है वह बात करता है फॉर्जरी के बारे में। फॉर्जरी क्या होती है? फॉर्जरी कोई भी अगर इंसान ऐसा विथ इंटेंट टू डिप्राइव एनी अदर पर्सन, कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में या फिर डॉक्यूमेंट में फेर बदल करता है, वो फेर बदल कोई ये कंडीशन भी हो सकती है या फिर डेट भी हो सकती है या फिर आपकी सिग्नेचर भी हो सकती है। तो इस इंटेंशन से कि उसकी प्रॉपर्टी में उसको कोई नुकसान हो या फिर वो किसी भी ऐसे एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाए, जिससे कि उसके साथ अगर आप फ्रॉड करते हो, इस ध्येय के साथ अगर आप उसके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या रिकॉर्ड में या फिर डॉक्यूमेंट में फेर बदल करते हो तो वह फोर्जरी कहलाती है। अब यहाँ पे फॉर्जरी में जो फॉल्स डॉक्यूमेंट कहा गया है, वह फॉल्स डॉक्यूमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए आप फॉल्स डॉक्यूमेंट किसी के मकान की बनवा लेते हो या गाड़ी की बनवा लेते हो या फिर किसी बैंक अकाउंट की ही बनवा लेते हो, तो आप फॉर्जरी के दोषी पाए जाओगे। या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, आजकल क्या हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, बिल पेमेंट्स ऑनलाइन हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रहे हैं। जैसे कि फ्रॉड होता है, ये ओटीपी स्कैम्स वगैरह होता है, उसमें ओटीपी वगैरह बहुत बड़े मेजर रोल प्ले करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जिसकी संपत्ति है उसने कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं भी किया है या फिर उसका कोई कंसेंट नहीं है वहाँ पे, फिर भी आप ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना देते हो या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट तैयारी कर देते हो जहाँ पे आप उसकी सिग्नेचर यूज़ करते हो या फिर उसके फोटोज कॉपी यूज़ करते हो, या फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होते हैं आजकल, फेस लॉक होता है या फिर लेंस लॉक होता है, तो वहाँ पे आप उसकी फ़ोटो यूज़ करते हो या फिर कुछ भी यूज़ करते हो, तो फिर आप फॉर्जरी के दोषी पाए जाओगे। अगर आप ऐसा करके उसकी किसी भी संपत्ति को फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से हानि पहुंचाते हो, अगर आप नहीं भी लेते हो लेकिन वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, उसको परेशान करने के इरादे से उसकी संपत्ति की क्षतिग्रस्ती करते हो, तो आप फॉर्जरी के दोषी पाए जाओगे। और ऐसा फॉर्जरी करते हुए अगर आप पकड़े गए और आप ऐसा करते हो तो इसकी सजा भी आप सुन लो। तो इसकी सजा जो होती है वह 2 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना की रकम के साथ साथ आपने उसकी संपत्ति को जितनी क्षतिग्रस्ती पहुंचाई है उसका कंपेंसेशन भी हो सकता है, और उसके साथ साथ जेल और जुर्माना, आपको दोनों ही सजा भी हो सकती है। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है तो सतर्क हो जाएं। अब आते हैं सेक्शन 64 पे, 464 पे, जो कि बात करता है मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट के बारे में। तो अगर आप किसी की संपत्ति को या किसी को क्षतिग्रस्ती पहुंचाने के लिए विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन डिसऑनेस्टली कोई भी फेर बदल करते हो डॉक्यूमेंट में या फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट ही पूरा का पूरा बनवाते हो, तो आप इसमें दोषी पाए जाओगे। और ये सेक्शन क्या क्या बात करता है, आइए अब हम इस बातों को कवर करते हैं। फर्स्टली, अगर आप किसी की
ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते हो और उसे मेक करते हो, सील करते हो, साइन करते हो। साइन किया जाना मतलब समझिए कि वहाँ पे उस बंदे का सिग्नेचर नहीं है या फिर वो सिग्नेचर नहीं दिया है, लेकिन आप उसके हैंड राइटिंग में सिग्नेचर करते हो, या फिर आपका इंटेंशन नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन पे इंटर करने का और आप गलत तरीके से उसमें साइन करते हो। जैसे मान लो आपका साइन कुछ है और आपने उस कंसीक्वेंस में किसी भी कंडीशन को इम्प्लाई या इरेट करने के लिए अगर आप वहाँ पे फॉल्स सिग्नेचर करते हो तो भी आप इसके दोषी पाए जाओगे। और सील, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा आप सील करते हो जिसमें कि आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है तो भी आप इस सेक्शन के अंदर दोषी पाए जाओगे। और अगर आपने कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है या फिर उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कोई एक पार्ट में भी अगर आपने फेरबदल की है तो उसको भी यह सेक्शन कवर करता है। अब क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कितने बार होता है सिग्नेचर अलग से लेके रखे जाते हैं और उसकी फोटो रखी जाती है और वहाँ पे जो भी फॉर्म या डॉक्यूमेंट या चेक्स है वहाँ पे उसको पेस्ट किया जाता है। तो ऐसा आप अगर फ्रॉडुलेंटली किसी के ट्रांजैक्शन में फेरबदल करने के लिए या फिर किसी की कोई फॉर्म्स वगैरह में फेरबदल करने के लिए ऐसा आप कॉपी पेस्ट करते हो उसके सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से, तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो इस सेक्शन के अंतर्गत। या फिर आप ऐसा कोई मार्क भी यूज नहीं कर सकते जिससे कि वह डॉक्यूमेंट जो है एग्जीक्यूटेड माना जाए। अगर आप ऐसा करते हो और वह पर्सन अगर आप ऐसा साबित कर देता है कि वो उसने सिग्नेचर नहीं किया है या सील नहीं किया है या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपना एफिक्स नहीं किया है उस डॉक्यूमेंट के साथ, तो फिर आप इस सेक्शन के अंदर दोषी पकड़े जाओगे। और इसमें एक बात ये भी है, जैसे कि कई बार डॉक्यूमेंट्स में हेरबदल किए जाते हैं फेरबदल, और उसमें क्या होता है किसी भी व्यक्ति को धोखे से फ्रॉडुलेंटली कैसे भी कन्वेंस करके अगर सिग्नेचर ले लिया गया है लेकिन उसकी कंसेंट वहाँ पे नहीं थी। अब उसमें अगर यह साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति की कंसेंट नहीं थी, उसको धोखे से कंसेंट लिया गया, तो चाहे वो व्यक्ति लिविंग हो या डेड हो, उस अल्टरेशन को, उस ट्रांसमिशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। इस संदर्भ में एक बात यह भी कही गई कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, जिसे सही गलत का अंदाजा नहीं है और वो अगर नशे की हालत में है, इंटॉक्सिकेटेड है, या फिर उसे नशे की हालत में लाके इंटॉक्सिकेट करके उससे कोई भी कंसेंट जबरदस्ती ली गई है या फिर सिग्नेचर कराया गया है, साइन कराया गया है, सील कराया गया है, या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स निकलवाए गए हैं या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ली गई है, तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस डॉक्यूमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा, वह फ्रॉड की संज्ञा में आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, जैसे कि ए ने बी को एक चेक साइन करके दिया, ठीक है, चेक बी लेके गया बैंक में भेजाने के लिए, लेकिन रास्ते में उसने क्या किया, उसने जो ए ने उसको 10,000 की चेक दी थी उसके आगे एक और जीरो लगा के उसने उसे 1 लाख की चेक कर दी। तो वो फिर जेड के पास गया भेजाने, भेजा लिया चेक। अब ए के पास मैसेज आया, ए जान पाया है कि मैंने तो चेक
10,000 का दिया था, लेकिन पैसे निकले हैं 1,00,000। तो यहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई होता है मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉर्जरी और फ्रॉड का। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो ए एक पर्सन है, उसने जेड की प्रॉपर्टी, जो कि जेड की सील यूज करी, और जेड को पता भी नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पे जेड का सील यूज हो चुका है। अब उस प्रॉपर्टी को वो बेच देता है बी से, मतलब किसी दूसरे से बेच देता है, और यहाँ ए को पता भी नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी की फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बन गए, उसमें सील हो गया और बी से बेच दिया गया। अब बी ने पैसे भी दे दिए ए को, तो यहाँ पे ए बी के तरफ से भी दोषी हुआ, क्योंकि उसने उसको फॉल्स डॉक्यूमेंट देके एक गैर कानूनी सौदा किया। वहाँ पे उससे बी से का भी दोषी हुआ वो पैसे लेके, और यहाँ पे ए की जमीन को उसने यूज किया और उससे बेच दिया, तो यहाँ पे वो ए का भी दोषी हुआ। तो क्लियर है दोस्तों ये बात। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ए एक एम्प्लॉय है बी का। अब बी ने क्या किया है, उसके पास बहुत सारे चेक्स जो है, ब्लैंक्स चेक साइन करके रखे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में यूज करने के लिए उसको वो यूज कर सकता है। अमाउंट उसमें फिल करके वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए लेन देन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, और ए विदाउट कंफर्मिंग टू बी अपने यूज के लिए, निजी यूज के लिए, वो फ्रॉडुलेंटली क्या करता है, वहां पे 10,000 का अमाउंट इंटर करके बैंकर से वो चेक भेजा लेता है। तो यहाँ पे ए जो है वो गिल्टी होगा फॉर्जरी का। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, फॉर्जरी अपने सिग्नेचर से भी कितने लोग ट्राई करते हैं। जैसे कि दो बंदों का सेम नाम है, सेम सिग्नेचर है, लेकिन ए यहाँ पे बी से कुछ पैसे ट्रांजिस्ट करवा लेता है अपनी सिग्नेचर करके, ये बिलीव कराते हुए कि ये बी का सिग्नेचर है। तो यहाँ पे जो है ए जो है वो फॉर्जरी का दोषी है। अब एक और एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। यहाँ पे बात की जाती है मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन। मतलब अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि मर चुके हैं, लेकिन उनके नाम पे कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है या साइन करता है या सील करता है कोई डॉक्यूमेंट, ये बिलीव कराते हुए कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में उस डॉक्यूमेंट को जो है प्रोड्यूस किया है, लेकिन उन्होंने नहीं किया है, तो यहाँ भी फॉर्जरी का मामला आता है। तो फ्रेंड्स सेक्शन 467 के अंतर्गत अगर कोई किसी की वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल में फेरबदल करने के लिए फॉर्जरी करता है, तो उसको इसके लिए 10 साल की सजा हो सकती है। और अगर फॉर्जरी जो है अगर चीटिंग के पर्पस से की जाती है, तो सेक्शन 468 के अनुसार उसे 7 साल की कारावास की सजा हो सकती है। और अगर फॉर्जरी जो है वह किसी की मान सम्मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है, तो उसको 3 साल की कारावास हो सकती है।